So next we prepare the profit and loss appropriation account. बहुत ध्यान से समझना बच्चे, ये मैं फॉर्मेट बता रही हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट. जैसे मैंने आपको बताया है ये कब बनता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखो बेटा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो वहाँ से हमारा अगर 2 ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो हम कहाँ डालते थे, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट. अगर बाय ग्रॉस लॉस आता था तो हम डालते थे 2 ग्रॉस लॉस. फिर हमारा यहाँ बनता था प्रॉफिट एंड लॉस. यहाँ आता था तो क्या लिखते थे हम, नेट प्रॉफिट. यहाँ आता तो क्या लिखते थे हम, बाय नेट लॉस. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमारा कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. ठीक है, इसमें अगर 2 नेट प्रॉफिट आया है तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर नेट लॉस आया है तो वो चला जाएगा यहाँ पे 2 नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब इसमें आपको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपको प्रॉफिट्स या लॉसेस जो है वो गिवन होंगे क्वेश्चन में. ठीक है, प्रॉफिट आ गया और लॉस आएगा. अब हमने ये किसके लिए बनता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको बताया है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब फर्म के सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे और फर्म की इनकम्स कहाँ आनी है, क्रेडिट साइड पे. और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने सारी एडजस्टमेंट्स किसकी करनी है, पार्टनर्स की. हमेशा याद रखना, इसमें जो जो आइटम मैं आपको बता रही हूँ बस वही आनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर्स का 2 पार्टनर्स हैं जैसे ए और बी, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, 2 पार्टनर सैलरी, पार्टनर का बोनस, पार्टनर्स की कमीशन. ठीक है, उसके बाद लास्ट में यहाँ एक और चीज़ आती है, टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स. अगर आप प्रॉफिट्स में से कुछ पैसे अपने रिजर्व्स में रख रहे हो तो वो आ जाता है. 3 चीज़ें आती हैं इसमें, क्या क्या आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन और टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स. ठीक है, इनकम, फर्म की इनकम सिर्फ एक ही चीज, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सारे दोनों पार्टनर्स का, जैसे 2 पार्टनर है तो दोनों का, 3 है तो तीनों का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, अब आपने बैलेंस निकालना होता है जैसे हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में निकालते थे. इन दोनों को प्लस, ये माइनस. ठीक है, इस साइड पे आंसर आया है तो हमने क्या लिखना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इस साइड पे आया तो क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो भी प्रॉफिट होएगा, जो जितने भी पार्टनर्स होंगे हम उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर लेंगे, प्रॉफिट भी और लॉस भी. आई होप ये आपको फॉर्मेट क्लियर है. मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ. ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, प्रॉफिट या लॉस. अगर सम में आपको प्रॉफिट गिवन है तो बाय प्रॉफिट, ये मैंने आपको बता दिया ये प्रॉफिट कहाँ से आया है. लॉस है तो टू नेट लॉस. इस साइड पे डेबिट साइड पे सिर्फ 3 आइटम्स आनी है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन और 2 ट्रांसफर टू रिजर्व्स. और इधर सिर्फ एक ही आइटम, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, फिर आपने नेट आंसर निकालना है. इधर आया है तो वो किसका प्रॉफिट है, पार्टनर्स का. किस में ट्रांसफर कर देना है, पार्टनर्स में. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इस साइड पे आया तो क्या आया है, लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब इसकी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन सेंड कर रही हूँ, वो हम करते हैं.